सत्यासाठी आमची धडपड. महाराष्ट्र नाद न्यूज मराठी. सुपारी फुटली आहे, तयार आहे ना तुम्ही सगळे? आम्ही अदला बदल करत असतो, कधी मी मुख्यमंत्री असतो, कधी मग शिंदेने त्याला कधी डोळा मारला की दाढीवर हात फिरवला. आगे झाला जागे राहा, नाहीतर अनाकोंडा आ जाएगा. एकीकडे लावणी, दुसरीकडे अजून कुठलं आंदोलन. मी सडाफटिंग माणूस आहे, तुमच्याकडूनच व्याजाने आणि उसने घ्यावे लागतील. सुपारी फुटली आहे, तयार आहे ना तुम्ही सगळे? आम्ही अदला बदल करत असतो, कधी मी मुख्यमंत्री असतो, कधी मग शिंदेने त्याला कधी डोळा मारला की दाढीवर हात फिरवला. आगे झाला जागे राहा, नाहीतर अनाकोंडा आ जाएगा. एकीकडे लावणी, दुसरीकडे अजून कुठलं आंदोलन. मी सडाफटिंग माणूस आहे, तुमच्याकडूनच व्याजाने आणि उसने. सोच ये है कि एमआईएम को जो मतदान मिलेगा, तीनों चारों पार्टियों से सबसे ज्यादा मतदान मजलिस को मिलेगा. करोड़ रुपए कचरे का ठेका बिका, लेकिन वो ठेकेदार आज भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं. ये मैं खुले चैलेंज के साथ महानगर पालिका को बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना प्रूफ है बोलने के लिए. महानगर पालिका जो कचरे का डिपो बना रही थी, अभी हैदराबाद से साहब के नेतृत्व में पूरी यहाँ अमरावती शहर आई थी, और एक चेहरा नया इस सरजमीन के ऊपर जो नहीं उतरा आज तक के, वो चेहरा भी अमरावती सरजमीन पे उतरेगा. नमस्ते, आज पहुंच चुके हैं अपन अमरावती महानगर पालिका के चुनाव के रंगमाड़ी में. देखना चाहते हर पार्टी के जरिए से हर जरिया कैसे नगर सेवक चुनकर आना चाहिए, कोशिश की जा रही है. आज अपने साथ में बातचीत करने के लिए है हाजी इरफान खां उस्मान का, शहर अध्यक्ष. अस्सलाम वालेकुम. क्या बता सकते हो, महानगर पालिका में पिछले इलेक्शन लड़ा गया, उसमें 10 नगर सेवक एमआईएम के महानगर पालिका में आए हैं. आज करीबन 9 साल हो गए उसको. 4 साल से तो हमारे अमरावती शहर के अंदर इलेक्शन नहीं हुए. काम जो होना था, तो पिछले राउंड में जो बीजेपी सरकार थी महानगर पालिका में, और पश्चिम क्षेत्र के अंदर काम जितना होना था नहीं हो सका. कुछ उसमें कांग्रेस के भी थे और एमआईएम के भी चुनकर आए थे. लेकिन एक विकास के लाइन से बोलो या एजुकेशन के लाइन से बोलो, पुरानी एमआईएम के लोगों ने काम किए उसमें. लेकिन उसके बाद जो 4 साल जो कार्यकाल महानगर पालिका का जो बन पड़ा था, उसमें क्या हुआ, पश्चिम क्षेत्र बहुत बिछड़ गया. उसमें आपने देखे होंगे 4 साल के अंदर जो पश्चिम क्षेत्र के अंदर जो विकास होना था, साफ सफाई के ताल्लुक से महानगर पालिका ने जिन लोगों को ठेका दी, वो कहीं ना कहीं हमारे नज़र में पूरे ठेकेदार फेल हुए. और इसलिए पश्चिम क्षेत्र के अंदर जो गंभीर हर किसी ने जो इलेक्शन लड़ने वाले जो लोग थे या दूसरे जो अपक्ष लड़ने वाले थे, शहर से आरोप बहुत लगे. लेकिन महानगर पालिका वहाँ फेल हो गई. लेकिन जब इलेक्शन नज़दीक होते गए आते गए, तो महानगर पालिका ने कहीं ना कहीं अपने साफ सफाई को बताने का काम करी, लेकिन उतना नहीं कर सकी. लेकिन जब हम आज से 6 महीने पहले जब हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो कमान हाथ में लिए, हमने हमारे ज़ाती खर्चे से पश्चिम क्षेत्र के अंदर जो 28 लाख रुपए का हमने एक छोटा पॉकलैंड लिए, 12 लाख रुपए का एक नया ट्रैक्टर खरीदे, और एक मच्छर मारने की मशीन जो लिए हमने, जो बहुत जगह हमने आप देखे होंगे हमारे व्हाट्सएप के जरिए और हमारे ग्रुप के जरिए शहर में दिखाए हमने. जब पश्चिम क्षेत्र के अंदर जब हम पॉकलैंड लेके गए लालखड़ी क्षेत्र के अंदर, लोगों के अंदर जब उसको डाले, वो इलाके के अंदर जो नालियाँ 4 साल से भरी हुई थी, नाली नजर नहीं आ रही थी. लेकिन वो नाली को जब देखने लगे तो नाली के ऊपर से पानी बह रहा था. जब उसका काम नाली का जब साफ सफाई किए, तो नाली 3.5 फीट 4 फीट नाली का मलबा निकला अंदर से.
वो हमारे पास प्रूफ है उसके अलावा, और लोगों ने भी, जनता ने अमरावती के देखे। जब लोगों के अंदर वो चीज़ें देखने में आई तो लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ कि कोई हमारे समस्या के लिए कोई उठा है। पूरे जब क्षेत्र के अंदर, जब हमने पश्चिम क्षेत्र के अंदर जब जीसीपी हमारा पोकलैंड और ट्रैक्टर जब घुमाना चालू किए तो महानगर पालिका के अंदर लोगों ने कंप्लेंट देना बंद कर दी। पूरी पश्चिम क्षेत्र की कंप्लेंट हमारे पास आई। आज हमारे पास कोई महल्ले का एक ग्रुप आया, हमने दूसरे दिन उसके उस गली का, उस एरिया का साफ सफाई करें इंशाल्लाह ताला, और लोगों के दिल के अंदर एक जगह बनी हिमायम की, लोगों के अंदर एक मजलिस की एक उमंग उड़ी के नहीं, कोई पश्चिम क्षेत्र के अंदर हमारे समस्या को लेके खड़े हुआ। हर समस्या अमरावती शहर में रहती है, लेकिन कहने का मकसद विकास करना है, सब में जरूरी बदौलत है विकास। विरोधक के बारे से जानने की कोशिश की है, क्या भारतीय जनता पार्टी का पिछले वक्त वहां पर सरकार होने से जो काम होना था वो काम हो नहीं पाया है, लेकिन ये बारी में 25 लोग नगर सेवक आपने खड़े किए, कौन से मुद्दे पर आप नगर सेवक चुनकर लाएंगे और मतदार क्या ऐसा एक संदेश देना चाहोगे आप? मुद्दे पश्चिम क्षेत्र के बोलो, या अभी जो हमने जो पश्चिम क्षेत्र के अलावा दूसरे इलाके के जो सीटें दी दूसरे लोगों को, उसके अंदर भी वही समस्या है। एक एजुकेशन का कई समस्या है, जहाँ गरीब तबका जो इलाका है, और साफ सफाई का भी शहर में ये बहुत सबसे बड़ा मुद्दा है, जो अभी भी समझ लो उसका हल पूरा नहीं हुआ। तो 250 करोड़ रुपये में कचरे का ठेका बिका, लेकिन वो ठेकेदार आज भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये मैं खुले चैलेंज के साथ महानगर पालिका को बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना प्रूफ है बोलने के लिए। महानगर पालिका जो कचरे का डिपो बना रही थी अभी, उसके अंदर महानगर पालिका का 117 कोटी का घोटाला है, जिसमें महानगर पालिका कहती है कि हमने 40 कोटी वहाँ लगा दी, जबकि वहाँ एक ईंट भी अब तक की नहीं लगी। ये बड़ा घोटाला पश्चिम क्षेत्र का, कागज के मुद्दे पर ही सिर्फ विकास दिख रहा है, ऐसा आपका कहने का मकसद है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जो हमने जो अभी आपने जो सवाल किए 25 सीटें जो हमने खड़े किए, तो पश्चिम क्षेत्र बोलो या दूसरा इलाका बोलो, जहाँ सबसे ज्यादा एजुकेशन का मसला है। 20 साल पहले बालवाड़ी स्कूल जो दिए गई थी, उसके बाद 20 साल से 2005 से 2025 तक के जो एजुकेशन के माध्यम से जो काम नहीं हुए पश्चिम क्षेत्र के अंदर, जो हमने आज से 1 महीना पहले कलेक्टर साहब को निवेदन दिए कि हमारे जिनके हद में जो चीज़ आती है एजुकेशन की, वो ऑफिसरों को दी हमने कि सर हमारे इलाके के अंदर जो पश्चिम क्षेत्र है, जहाँ जो व्यक्ति 500 रुपये 200-300 रुपये रोज कमाता है, वो अपने बच्चों के लिए इंग्लिश ट्यूशन या इंग्लिश स्कूलों में डालने के लिए उसको बहुत दिक्कत है। 15,000 50,000 1 लाख 1.5 लाख रुपए इंग्लिश स्कूलों की फीस है, तो गरीब आदमी कहाँ भरेगा? नहीं, मुस्लिम समाज में और गरीब लोग रहते हैं, कुछ फ्रूट का धंधा करते हैं और कुछ गवंडी का काम भी खुद करते हैं। मुस्लिम के लिए बहुत कुछ शहर में आती है, लेकिन हर पार्टी के जरिए से मुस्लिम समाज का भी कुछ यहाँ पर पार्टी से चेहरा दिया गया, लेकिन ऐसा अदर समाज का चेहरा एमआईएम में क्यों नहीं मिल रहा? मिला ना अदर चेहरा हमारे। अभी नवसारी से हमारे को एक बहुत अच्छी एक डॉक्टर साहिबा मिली, उनको हमने टिकट दिया। बंडेल से 2 महिला है, जहाँ हमने उनको टिकट दी, नई बस्ती जूनी बस्ती से है ना हमारे। अभी तो कैसा हो गया, थोड़ा सा टाइम कम मिला, लेकिन आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हमारे पास ऐसा ना हो जाए कि पूरे अमरावती शहर में हम सीटें लड़ाई करके। और हमारे पास अभी परकोट से कई ऐसे व्यक्ति आए, लेकिन उसको टाइम हो गया था, वक्त का जायजा कम होने की वजह से ये गुफ्तगू आने की कोशिश की गई है, सर कहने का मकसद था आपका। यानी तो महानगर पालिका में 87 नगर सेवक होने के बाद में एमआईएम भी 87 नगर सेवक यहाँ पर खड़ी करना चाहती थी, लेकिन वक्त का जायजा नहीं होने की वजह से ऐसी तकलीफें आ चुकी है। ऐसा क्या लग रहा है महानगर पालिका में कि अपने नगर सेवक ज्यादा चुन रहा है? सबसे पहले मैं सवाल वही आगे खड़े हो रहे हैं, विकास का, साफ सफाई का, और जहाँ विकास तो जिसकी सरकार बनती है वो विरोधक लोगों का काम नहीं करना चाहती है। हर पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे केंद्र तक की आज तक की पॉलिसी चल रही है। केंद्र में सरकार भाजपा की है, महाराष्ट्र में तीन पहिए की सरकार आज महाराष्ट्र में चल रही है। आज युति होने के बाद में संजीवो खोड़के इनकी भी खुद यहाँ पर पार्टी लड़ाई की जा रही है। युवा स्वाभिमान और भाजपा में हर न्यूज के जरिए से दिखाया जा रहा है, लेकिन एमआईएम में ऐसी झगड़े फिसादी नहीं दिख रही। ऐसा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है नाम ही वही है कि हम सबको लेके चले, और हमारे पास इत्तेहाद नहीं होगा
तो हम दूसरों तक के वो इत्तेहाद कैसे पहुंचाएंगे? नहीं, केंद्र में भाजपा की सरकार होने के बाद में कार्यकर्ता कुछ नाराज हो रहा और कई पदाधिकारियों पर भी ताशेरे खींचे जा रहे, ऐसी पोजीशन बन रही है, लेकिन एमआईएम में नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतदार एमआईएम को जुड़ना चाहता है। बिल्कुल, आपको आने वाला 15 तारीख को जो मतदान मिलेगा, हमारी सोच यही है कि एमआईएम को जो मतदान मिलेगा, तीनों चारों पार्टियों से सबसे ज्यादा मतदान मजलिस को मिलेगा। क्या लग रहा है 25 सीटा में से कितने नगर सेवक यहाँ पर चुनकर? हम 22 लाएंगे इंशाल्लाह। और कहने का मतलब हर पार्टी के जरिए से ऊपर के पदाधिकारी लोग भी यहाँ पर आएंगे, मंत्रिमंडल भी खुद यहाँ पर उतरेगा। जैसे 4 तारीख को देवेंद्र फडणवीस भी खुद यहाँ पर आ रहे हैं। अपने पार्टी से कौन यहाँ पर मतदार को आकर्षित करने के लिए? 4 तारीख को बैरिस्टर असदुद्दीन साहब अमरावती में आ रहे हैं और 6 बजे उनकी एकड़ स्कूल में सभा है और वो वहाँ से बंडेरा से अकोला जाने वाले हैं। कैसा प्रोटोकॉल रहने वाला है? हमारे न्यूज के जरिए से मतदार लोगों को बताने की कोशिश किया कर सकते हैं। प्रोटोकॉल तो हमने जो परमिशन ली है प्रशासन के माध्यम से, गिरोह की परमिशन है और कमिश्नर साहब से परमिशन, तो सारी चीज़ें हमारी फॉर्मेलिटी हो गई है। लेकिन जो अब उसके बाद की जिम्मेदारी प्रशासन पर है प्रोटोकॉल की। जो हमारे जिम्मेदार है, जो बड़े जिस शहर में आ रहे हैं, उसकी सुरक्षा के लिए हम पुलिस प्रशासन को ये बोलेंगे कि कड़ी से कड़ी सख्त उसके अंदर। मतदान का वक्त बहुत कुछ दूर है, 15 तारीख को होने वाला है, लेकिन ओवैसी साहब आने के बाद में क्या हो सकता है? आने की ज्ञापन होने के बाद में कुछ प्रचार में भी मतदार लोग और दूसरे पार्टी के लोग भी मतदार को कोशिश करने की, अनाउंस करने की कोशिश करेंगे। हमारे असद साहब की जो अल्फाज है वो दिलों को छेड़ देते हैं, कान में से नहीं रुकता था, दिलों में छेड़ देते थे। बिल्कुल, दिलों में बात जगह बनती है। और आज देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर आज अक़लियत को दबाया जा रहा है और दबले कुछ लोगों को दबाया जा रहा है। वो आवाज़ हिंदुस्तान के अंदर एक ही है, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की, और कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है किसी की। तो वो आवाज़ ही लोगों के कानों से दिलों के अंदर जा रही है और उसका असर आपको अमरावती शहर के अंदर इंशाअल्लाह ताला दिखेगा। हम 20 सीटों के ऊपर यहाँ हमारी गिनती शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। और कहने लास्ट में एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, युवा वर्ग में इम्तियाज जलील साहब का ज्यादा से ज्यादा नाम निकलता है और युवा वर्ग ज्यादा से ज्यादा जुड़ता है। कैसा उनको यहाँ पर लाने के बाद में एमआईएम के नगर सेवक चुन कर आना चाहिए? कैसा क्या रणनीति है? इम्तियाज जलील साहब यहाँ पर अमरावती शहर में आज आएंगे। इम्तियाज जलील साहब भी साथ में हैं, साथ में वो भी आना है। 4 तारीख होने के बाद में 15 तारीख का डिस्टेंस बहुत ज्यादा कुछ है, इसमें भी कुछ प्रचार करने के लिए पदाधिकारी वर्ग होना बहुत जरूरी है। पूरी टीम हैदराबाद से असद साहब के नेतृत्व में पूरी यहाँ अमरावती शहर आएगी और एक चेहरा नया इस सरजमीन के ऊपर जो नहीं उतरा आज तक के, वो चेहरा भी अमरावती सरजमीन पे उतरेगा। अपने साथ में थे हाजी इरफान खान उस्मान खान, शहर अध्यक्ष। बहुत कुछ जानने की कोशिश की है, लेकिन हर वक्त जैसा मिले वो हिसाब से हम कोशिश करेंगे। लेकिन इतना जज्बा आज भी एमआईएम पार्टी में दिख रहा। 17 से 18 सीट खड़े करने के बाद में भी 10 नगर सेवक यहाँ पर चुनकर आए हुए थे। आज 5-4-9 साल की गैप यहाँ पर पूरे शहर में हो चुकी है, लेकिन मतदार मुस्लिम समाज का चाहता है एमआईएम के 20 नगर सेवक यहाँ पर चुनकर आएंगे। ये तो आने वाला वक्त बताए, लेकिन एमआईएम कहीं तो भी मजबूती के एरिया से दिख रही है। लेकिन आने वाला वक्त मतदार किसको मतदान करता है ये तो वक्त ही जाने। लेकिन एमआईएम पार्टी किसको रुखाएंगी और किसको दबाएंगी ये तो आने वाला वक्त ही जाने। लेकिन इतना सच है, एमआईएम जो 10 नगर सेवक चुनकर आए हुए थे, उसमें आज 10 और 10 20 नगर सेवक महानगर पालिका में दिखेंगे। इतनी सच बात अपने से बात करे हाजी इरफान खान उस्मान खान। शुक्रिया आपका हमारे से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन के साथ एपीजी न्यूज महाराष्ट्र नान मराठी अमरावती। सत्यासाठी आमची धडपड महाराष्ट्र नाद न्यूज मराठीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि रहा अपडेट।